दोस्तों नमस्कार। जगू का जीके हब और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आपका आभार और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आज हम राजस्थान के कल्चर के परिप्रेक्ष्य में बताने जा रहे हैं। राजस्थान की संस्कृति का जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो पहले से ही चल रहा था, तो उसमें हमारा राजस्थान की संस्कृति की लोक में जो टॉपिक है लोक देवियाँ और कुल देवियाँ, लोक देवियाँ और कुल देवियों के ऊपर हमारी बात चल रही थी। और लोक देवियाँ और कुल देवियों के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। पहले भी हमारी बात हुई कि लोक देवियाँ और कुल देवियाँ एक बहुत विस्तृत टॉपिक है। क्योंकि विस्तृत ऐसे है, मैं आपको बोलना चाहूँगा, सामान्यतः पेपरों में तो इतना हार्ड नहीं आता, लेकिन ये आपके किताबों ने जो बहुत सारी किताबें आई हैं, बहुत सारे अभी जैसे आपके वीडियो चल रहे हैं और ये शो मतलब आपके ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, इनमें क्या होता है एक एक कुल देवी के बारे में इतनी बातें बता रहे हैं, लेकिन परीक्षाओं में उतना नहीं आता। तो इसलिए आपके लिए भारी हो गया कि जैसे आप तुलना करते हो, साहब उन्होंने तो बहुत ज़्यादा देवियाँ बताई, उन्होंने इतनी बातें बताई, तो इसलिए लोग तुलना करने लग जाते हैं। बल्कि आप पेपर्स देखते हो तो सामान्य क्वेश्चन आते हैं। जैसे कल परसों लाइब्रेरी का क्या पता किसका आरपीएससी का पेपर था, तो मैंने देखा जो कुल देवियों पे एक क्वेश्चन आया जो हमने पहले भी डिस्कस किया, पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि नवरात्रा के अवसर पर, नवरात्रा वर्ष में 2 बार आते हैं। नवरात्रा वर्ष में कितनी बार आते हैं? 2 बार। और 2 बार आते हैं तो एक तो आपके चैत्र के नवरात्रा हो गए, एक आश्विन के नवरात्रा हो गए, उसमें दुर्गाष्टमी आती है, अष्टमी आती है। तो दुर्गाष्टमी को वर्ष में सामान्यतः 2 बार क्या लगते हैं? मेले लगते हैं। वर्ष में 2 बार क्या लगते हैं? मेले। अब मैं बोलना चाहूंगा, जैसे कल एक पेपर आ गया, उसमें 4 ऑप्शन दे दिए, तो 3 तो दे रखे थे देवताओं के और चौथा केला देवी का दे रखा था। तो केला देवी का दे रखा था तो एक वर्ष में किसका 2 बार मेला लगता है? तो उसमें ऑटोमेटिक हो जाएगा। हालांकि कई बार क्या होता है केला देवी का 1 बार मेला, लेकिन नवरात्रा पे 2 बार मेला लगता है। तो देवियों के मैंने बताया भी था कि वर्ष में सामान्यतः देवियों की कितनी बार, सामान्यतः कुछ देवियां हैं जिनके मेले 2 बार नहीं लगते, बाकी सभी के मेले क्या लगते हैं? 2 बार लगते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन जनरल सा क्वेश्चन पूछता है। लेकिन ये कंपटीशन जो किताबों ने और सामान्यतः आपके जो ये ऑनलाइन क्लासें हैं उनमें आप कंपेयर करते हो तो आप देखते हो कि साहब उन्होंने इतना बताया, उन्होंने इतना बताया, तो आप इतनी गहराई में चले जाते हो कि वो क्वेश्चन आपका पीछे छूट जाता है और आप उसकी पीएचडी करने लग जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है इसको, इसलिए मेरे को भी थोड़ा विस्तृत करना पड़ा, लेकिन इतना कुछ आता नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा थोड़ा देखिए। तो हमारा जो टॉपिक है वो लोक देवियाँ और कौन सा है? कुल देवियाँ। लोक देवियाँ और कौन सा? कुल देवियाँ। लोक देवियाँ और कुल देवियों के बारे में मैंने पहले बताया कि जो सार्वभौमिक रूप से पूजी जाती है, सब लोग जिसको पूजते हैं वो लोक देवियाँ हैं, और जो किसी वंश और जाति से जुड़ी हुई है वो आपकी कुल देवियाँ हैं, जिनके बारे में हमने काफ़ी डिस्कस किया। जैसे मैं वापस एक बार दोहरा दूं कि हमने अलग अलग माताएं बताई, जैसे रोग निवारण माताएं। रोग सबसे पहले हमने बताया कि सब प्रकृति से जुड़ी हुई माताएं हैं, बाद में आपकी रक्षा से जुड़ी हुई माताएं हैं, बाद में रोग निवारण माताएं हैं, बाद में आपकी सती माता है, बाद में तिथि माता है, बाद में जाति माता है, बाद में जनजाति माता है, और फिर आपका टॉपिक आता है वंश माताएं। वंश मतलब जो राजवंश थे उनसे जुड़ी हुई माता है, और फिर आपका क्षेत्रीय माता। इसको लेकर इस प्रकार से पूरा टॉपिक हमने बताया, जो आपका अलग अलग हमने क्लासिफाइड किया है। तो अब जो हमारा वॉल्यूम जो चल रहा है वो आपका 20 चल रहा है, 20, और जो कंटिन्यू हमने कल्चर में कर रहे थे, और उसमें लोक देवी के टॉपिक में जो पार्ट चल रहा है वो F चल रहा है। कौन सा चल रहा है? F। तो अब देखिए लोक देवी और कुल देवी वॉल्यूम कौन सा है? 20, और पार्ट कौन सा है? F। और उस F के जो हमारे विषय हैं वो वंशानुगत देवियां और वंशानुगत देवी, और साथ में आपका कौन सा? क्षेत्रीय देवी। वंशानुगत देवी और कौन सा? क्षेत्रीय देवी। तो वंशानुगत और क्षेत्रीय दोनों देवियां दे रखी है आपको। तो देखिएगा, अब मैं बोलूं तो वंशानुगत देवियों के बारे में बात करें। वंशानुगत से मतलब हो गया मेरा कि राजवंश, जो राजवंश जुड़े हुए हैं। देखिए यहां पर साफ साफ दिया कछुआ वंश। कौन सा? कछुआ वंश। तो कछुआ वंश से जुड़ी हुई जो देवी है, कछुआ वंश से जुड़ी हुई देवी है, तो पहला प्रश्न तो हम ये देखेंगे कि कछुआ वंश जो है वो आमेर से है। कछुआ वंश का संबंध किससे है? आमेर। थोड़ा थोड़ा आप चीजों को सारी को देख लीजिए। आमेर को हम बोलना चाहेंगे, जैसे राम के पुत्र कौन थे? लव कुश। कुश से क्या बना? कुशवा, और कुशवा से क्या बना? कछुआ,
और कछुआ वंश की कुलदेवी कुछवा, कुशवा बना, कुशवा से क्या बना कछुआ, कछुआ वंश आपका कहाँ का है? आमेर। तो आमेर बाद में ये राजधानी आपकी जो आई वो जमुआ रामगढ़ आई, बाद में आपकी कहां पर आई? जयपुर आई। तो आमेर जयपुर वाला जो पार्ट है वो कौन सा वंश है? कछुआ वंश है। कौन सा वंश है? कछुआ, कछुआ वंश आमेर। अब इनकी जो कुलदेवी है वो तो है जमुआय माता। कौन सी माता है? जमुआय। कुलदेवी जो है वो तो जमुआय माता है, जिसको अन्नपूर्णा माता के नाम से भी जानते हैं। कौन सी माता के नाम से जानते हैं? अन्नपूर्णा माता के नाम से भी जानते हैं। और जमुआय माता और अन्नपूर्णा माता का जो मंदिर हो गया वो जमुआ रामगढ़ में हो गया। जमुआ रामगढ़, जमुआ रामगढ़ में मंदिर हो गया। जमुआ रामगढ़ आपका कहां पर हो गया? जयपुर में। मतलब आज कहां पर पड़ता है? तो जयपुर में पड़ता है। और बेसिकली हम ये बोल सकते हैं तो इनकी जो कुल देवी है, कुल मतलब इस वंश की केवल देवी है, वो तो आपकी कौन सी होगी? जमुआय माता। और इसी माता को अपन कौन सी माता बोलते हैं? अन्नपूर्णा माता। और ये कहां पर स्थित है? तो जमुआ रामगढ़ में, जमुआ रामगढ़ में। अब हम बोल रहे हैं इनकी लोक देवी, आराध्य देवी, आराध्य मतलब जो पूजन वाली देवी है या जिसको सभी लोग मानते हैं, वो आराध्य देवी जो है वो एक्चुअली कौन है? तो वो है शीला माता। कौन सी? शीला माता। शीला माता देशूरी माता के नाम से भी जानी जाती है। कौन सी माता के नाम से? देशूरी माता के नाम से भी जानी जाती है, जिसका मंदिर आपका कहां पर है? आमेर में। आमेर में मंदिर है। आपको पता है मान सिंह जी बंगाल विजय के दौरान गए थे, बंगाल के सूबेदार थे, तब वहां पे बंगाल, देशूरी बंगाल से ये शीला माता की मूर्ति लाए थे और इसको आमेर में ला करके स्थापित करवाया था। और इसका जो मेला जो लगता है वो छठ पूजन होती है इसकी। कौन सी पूजन होती है? छठ। जैसे अलग से हो गया छठ पूजन। छठ पूजन से मतलब है, यहाँ पे वापस बोलेंगे भाई नवरात्रा वर्ष में कितनी बार आते हैं? 2 बार। अब 2 बार वर्ष में आते हैं तो सामान्यतः नवरात्रा 9 दिन के हो गए। तो शीला माता का जो पूजन है वो छठ का पूजन होता है। कौन सा पूजन होता है? छठ। तो छठ का पूजन होता है नवरात्रा में, इसकी जो पूजन होता है वो छठ का पूजन है। तो छठ पूजन के नाम से जानते हैं। तो ये है शीला माता। और शीला माता तो इनकी क्या हो गई? आराध्य देवी। और कुल देवी आपकी कौन सी होगी? जमुआय माता। अब दूसरी कुल देवी है, दूसरा वंश है गुहिल वंश। गुहिल वंश ही आगे जाके कौन सा वंश बना? सिसोदिया। गुहिल ही आगे जाकर हमीर के समय कौन सा वंश बन गया? सिसोदिया। तो गुहिल वंश बप्पा रावल ने गुहिल वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। बाद में हमीर के समय वो कौन सा वंश बन गया था? सिसोदिया। तो ये मेवाड़ का गुहिल और कौन सा वंश आ गया? सिसोदिया वंश आ गया। मेवाड़ का गुहिल और कौन सा वंश है? सिसोदिया। तो गुहिल और सिसोदिया वंश मेवाड़ का हो गया। तो इनकी जो कुलदेवी है वो बाण माता। कौन सी माता? बाण माता कहां पर है? चित्तौड़ में। और ये अन्नपूर्णा को आराध्य के रूप में भी मानते हैं। अन्नपूर्णा देव माता को आराध्य के रूप में भी मानते हैं। आपको पता है हमीर ने अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया था और अन्नपूर्णा को पूजने लगे थे। तो बाण माता इनकी कुलदेवी है। बाण माता कौन सी है? कुलदेवी। और अन्नपूर्णा इनकी क्या है? आराध्य देवी है। तो ये आपका कौन सा वंश है? गुहिल वंश। गुहिल और सिसोदिया। देखो मैं ये भी बोलना चाह रहा हूं, कई बार परीक्षाओं में, छोटी परीक्षाओं में आप देखते हो तो कौन सा वंश कहां पर है, तो मैं वापस बोल रहा हूं कछुआ वंश था। तो कछुआ वंश का मुख्य केंद्र, कछुआ वंश की पहली राजधानी थी दौसा। कछुआ वंश की पहली राजधानी कौन सी थी? दौसा। दौसा के बाद उन्होंने राजधानी किसको बनाया? जमुआ रामगढ़ को। बाद में इन्होंने राजधानी किसको बनाया? खो को, खो जो अपनी ऊंची चोटी है। और खो के बाद उन्होंने किसको बनाया? आमेर को। और आमेर के बाद कौन सी बनी? जयपुर। और कछुआ वंश का जो विस्तार था तो इधर सवाईमाधोपुर हो गया और इधर कौन सा? अलवर तक इनका विस्तार था। तो ये कछुआ वंश हो गए। और गुहिल वंश और सिसोदिया वंश मेवाड़ में है। कहां पर है? मेवाड़। मेवाड़ से मतलब आपका हो गया, जैसे सबसे पहले चित्तौड़ आया अपना, चित्तौड़ के बाद आपको पता है उदयपुर आ गया। उदयपुर के बाद राजसमंद बना। उदयपुर के बाद कौन सा बना? राजसमंद। इधर आपका भीलवाड़ा बना। तो ये जो एरिया था वो बेसिकली कौन सा था? मेवाड़। अब आया भाटी राजवंश। भाटी राजवंश जैसलमेर, बाड़मेर वाला एरिया है। तो वहां पे भाटी, जैसल भाटी के द्वारा जैसलमेर बसाया गया था। भाटी राजवंश है। अब भाटी राजवंश की जो कुलदेवी है वो है स्वांग्या माता। कौन सी माता? स्वांग्या माता। स्वांग्या माता को सुंगा माता भी बोलते हैं। कौन सी? सुग्गा माता। सुग्गा माता भी बोलते हैं, स्वांग्या या सुग्गा माता। इसी माता को आप आवड़ माता भी बोलते हैं। कौन सी? आवड़। और सुगन चिड़ी के नाम से भी जानते हैं। आया हुआ क्वेश्चन है, सुगन चिड़ी कौन सी कुलदेवी को कहा जाता? तो स्वांग्या माता को। तो मैंने बोला एक ही नाम है स्वांग्या माता का ही दूसरा नाम कौन सा आ गया? सुग्गा। कौन सा? सुग्गा।
इसी को दूसरे नाम से किसके नाम से जानते हैं? आवड़, और आवड़ को सुगन चिड़ी के नाम से भी जानते हैं। और अब हमारी बात आती है, इनकी जो आराध्य देवी होगी हिंगलाज माता। कौन सी माता है? हिंगलाज। हिंगलाज माता का मंदिर है पाकिस्तान में। हिंगलाज माता का मंदिर कहां पर है? पाकिस्तान में है। और सुग्गा माता या स्वांग्या माता या आवड़ माता या सुगन चिड़ी जो है वो कहां पर होगी? जैसलमेर में। कौन से वंश की कुल देवी है? तो भाटी राजवंश की। कौन से वंश की? भाटी राजवंश। भाटी, अब मैं बोल रहा हूं, वापस बोल देता हूं, भाटी राजवंश जैसलमेर बाड़मेर वाला जो जिला आज के परिप्रेक्ष्य में जैसलमेर और बाड़मेर वाला जो एरिया है वो कौन से वंश का हो गया? भाटी वंश का। कौन सा? भाटी। और भाटी वंश में जैसल भाटी ने जैसलमेर बसाया था। और इनकी जो कुलदेवी है वो आपकी कौन सी होगी? स्वांग्या। स्वांग्या माता को अपन क्या बोलते हैं? सुग्गा। और इसी को आवड़ माता और सुगन चिड़ी के नाम से भी जानते हैं। और इनकी आराध्य देवी है वो कौन सी माता है? हिंगलाज माता है। हिंगलाज माता। तो ये आपकी कौन सी होगी? कुल देवियां होगी वंशानुगत। इसके आगे अपन बात करें तो इनके आगे अपन बात करें तो देखिए राठौड़ वंश। कौन सा वंश आया? राठौड़। तो राठौड़ वंश, अब देखिए चौथे नंबर पर राठौड़ वंश आ रहा है। राठौड़ वंश दो थे, जोधा और भिक्का। जोधा और भिक्का। राठौड़ वंश कौन से थे? दो, जोधा और कौन से? भिक्का। जोधा में जोधा ने जोधपुर बसाया। जोधा ने क्या बसाया? जोधपुर। और भिक्का ने क्या बसाया? बीकानेर। जोधा ने जोधपुर बसाया और भिक्का ने बीकानेर बसाया। अब जोधा की जो कुलदेवी है वो नागणेची माता। कौन सी माता? नागणेची। नागणेची माता का मंदिर कहां पर है? जोधपुर। और भिक्का की जो कुलदेवी है वो कर्णी माता। कर्णी माता कहां पर है? बीकानेर। बीकानेर कहां पर हो गया? देशनोक। देशनोक बीकानेर। देशनोक बीकानेर। तो भिक्का जो है उसकी कुलदेवी कौन सी होगी? कर्णी माता। जो देशनोक कहां पर है? बीकानेर। अब आपको हमने पहले ही बताया था, आपको याद हो तो कर्णी माता है वो चारणों की भी कुलदेवी है। कर्णी माता चारणों की भी क्या है? कुलदेवी। चारणों की कुलदेवी कौन है? कर्णी माता। अब कर्णी माता चारणों की कुलदेवी भी है। इनका मूल नाम क्या था? रिद्धिबाई। मूल नाम क्या था? रिद्धिबाई। यहां पे चूहों का व्यापक क्या है? प्रभाव है। और वहां पर इसको चूहों की क्या बोलते हैं? देवी भी बोलते हैं। ऐसी मान्यता है कि किसी को सफेद चूहा दिख जाता है जिसको हम काबा बोलते हैं, काबा, तो सफेद चूहा दिख जाता है तो वो उस व्यक्ति के लिए शुभ माना जाता है। तो ये मान्यता किसके लिए है? कौन सी माता होगी? करणी। करणी माता। करणी माता। तो करणी माता बेसिकली किस किस की कुलदेवी होगी? तो करणी माता एक तो चारणों की कुलदेवी होगी और एक आपका किसकी कुलदेवी होगी? भिक्का राजवंश की कुलदेवी होगी। भिक्का राजवंश, जिसका मंदिर कहां पर है? देशनोक बीकानेर। देशनोक बीकानेर। और इनका मूल नाम क्या था? तो रिद्धिबाई था। कौन सा था? रिद्धिबाई। और रिद्धिबाई इनका मूल नाम था। और चूहों की क्या है? देवी। और सफेद चूहे को क्या बोलते हैं? काबा। और सफेद चूहा शुभ माना जाता है। तो ये कुलदेवी हो गई आपकी राठौड़ों की। कौन सी? राठौड़ों। अब है आउवा। आउवा, आउवा ठाकुर था। आउवा पाली में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? पाली मारवाड़ वाला एरिया है। तो आउवा, आउवा का ठाकुर। वैसे आप आगे 1857 की क्रांति पढ़ते हैं तो आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में आपके 1857 की क्रांति हुई थी, तो जिसको आहुआ की क्रांति बोलते थे। कौन सी क्रांति? आहुआ। तो वो आहुआ है ये। तो आहुआ का ठाकुर है, उसकी कुलदेवी है सुगाली माता। कौन सी माता है? सुगाली। और ये सुगाली माता मैंने आपको बताया 1857 की जो क्रांति हुई, 1857 की क्रांति होगी, तब कुशल सिंह चंपावत के नेतृत्व में एक क्रांति की जा रही थी। तब अंग्रेजों के नेतृत्व, अंग्रेजों का जो अधिकारी था ब्रिगेडियर होम्स, वो इस क्रांति को तहस नहस करने आया। तो वो इतना गुस्से में था कि सुगाली माता की मूर्ति को भी उखाड़ कर ले गया, तब चर्चा में आई। तो सुगाली माता की मूर्ति को ब्रिगेडियर होम्स उखाड़ करके क्या कर दिया था? ले गया था, गुस्से में था वो। तो ये आहुआ का ठाकुर की कुलदेवी कौन सी है? सुगाली माता। सुगाली माता, ठीक है। अब आता है गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार, समझ गए? अब गुर्जर प्रतिहार का पहले एरिया बोलेंगे। गुर्जर प्रतिहार आपको पता, सबसे पहले प्रतिहार राजवंश था, ये मंडोर में था। मंडोर आजकल कहां पर पड़ता है? जोधपुर में। तो मंडोर में था। और बाद में आपको पता जालोर वाला एरिया था, मेड़ता वाला इनके पास एरिया था। अगर हम बात करें तो पश्चिमी राजस्थान को इसीलिए गुर्जरात्रा प्रदेश भी बोलते थे। कौन सा प्रदेश बोलते थे? गुर्जरात्रा। गुर्जरात्रा। तो पश्चिमी राजस्थान पहले ऐतिहासिक दृष्टि से कौन सा कहलाता? गुर्जरात्रा। और गुर्जरात्रा में कौन कौन से एरिया थे इनके? नंबर 1 है मंडोर, नंबर 2 है मेड़ता, नंबर 3 आपका इधर कौन सा है?
जालोर, जालोर में कौन सा भीनमाल, जालोर, इधर कौन सा सिरोही, तो ये एरिया इनका हुआ करता था। और पूर्व में इनकी बड़गुजर शाखा थी। कौन सी शाखा थी? बड़गुजर, जो राजगढ़ अलवर, आबानेरी दौसा और दौसा आदि एरिया में थी। तो पूर्व में भी इनका राज था। ये गुर्जर प्रतिहार वंश था और गुर्जर प्रतिहार वंश की कुलदेवी है चामुंडा माता। चामुंडा माता कहां पर है? जोधपुर। चामुंडा माता कहां पर है? जोधपुर। दोस्तों आपको पता है बाद में मंडोर इन्होंने राठौड़ों को दहेज में दे दिया था और बाद में आगे जाकर के राव जोधा ने जोधपुर बसाया था। मंडोर पहले इनकी राठौड़ों की राजधानी कौन सी थी? मंडोर ही थी, जो इनको किससे प्राप्त हुई थी? तो गुर्जर प्रतिहारों से। तो मंडोर पूर्व राजधानी थी। बाद में जोधा ने क्या बसाया? जोधपुर बसाया। क्या बसाया? जोधपुर। और जोधपुर बसाया तब जोधा ने चामुंडा माता का मंदिर बनाया था। और चामुंडा माता के परिप्रेक्ष्य में आपको पता है यहाँ पे 5-7 साल पहले एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई, मतलब भगदड़ हो गई थी। तब इस पर बहुत से लोग भगदड़ में मारे गए, जिसको कौन सा आपका चामुंडा माता की दुखांतिका बोलते हैं इसको। कौन सी? दुखांतिका। मेहरानगढ़, क्योंकि ये मंदिर कहां पर है? मेहरानगढ़ में है, तो मेहरानगढ़ दुखांतिका बोलते हैं। तो इस मेहरानगढ़ दुखांतिका की जो जांच की थी वो जसराज चोपड़ा आयोग ने की थी। किसने की थी? जसराज चोपड़ा। जसराज चोपड़ा। मैं फिर बोल रहा हूं, मतलब राव जोधा ने जोधपुर बसाया, राव जोधा ने मेहरानगढ़ का दुर्ग बनाया, राव जोधा ने चामुंडा माता का मंदिर बनाया। और चामुंडा माता के मंदिर में नवरात्रों के समय भगदड़ मच गई थी, उसमें बहुत से लोग मारे गए थे 5-7 साल पहले। तब उसकी जांच के लिए मेहरानगढ़ दुखांतिका की जांच के लिए एक आयोग बिठाया गया था, जिसका नाम था जसराज चोपड़ा आयोग। जसराज चोपड़ा आयोग, जो काफी चर्चित रहा है और विवादास्पद भी रहा है। तो इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो ये कौन सी माता होगी? चामुंडा माता। चामुंडा माता किसकी कुलदेवी होगी? गुर्जर प्रतिहारों की। गुर्जर प्रतिहारों की। अब है यदुवंशी। यदुवंशियों की कुलदेवी है केला माता। कौन सी माता? केला। केला माता कहां पर है? करौली। केला माता कहां पर है? करौली। अब मैं आपको बोलूं केला माता के पहले, केला माता के बारे में हमने पिछली क्लास में बात की। केला माता करौली में है और केला माता एक तो यदुवंशियों की क्या हो गई? कुलदेवी, और साथ में मीणा जाति की भी क्या है? कुलदेवी। मीणा जाति की भी क्या है? कुलदेवी। तो मीणा जाति की और यदुवंशियों की कुलदेवी कौन सी है? केला माता। इसके बारे में मान्यता है कि देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान थी। देवकी और वासुदेव की कौन सी थी? 8वीं संतान। देवकी की 8वीं संतान, देवकी की 8वीं संतान कौन थी? केला माता। लेकिन बोलते हैं कि केला माता 8वीं संतान जो बड़ा रूप है वो तो करनी है। कौन है? करनी। लेकिन उसका बाल रूप जो है, बाल रूप, वो आपका कौन है? बाल रूप कौन है? केला माता। और इन्होंने इस क्षेत्र में नरकासुर राक्षस का वध किया था। नरकासुर राक्षस का क्या किया? वध किया। और नरकासुर राक्षस का वध किया तो यहाँ पे इस एरिया में शांति स्थापित हुई। तब लोग केला माता को इस क्षेत्र में मानते हैं। और केला माता किसकी कुलदेवी होगी? यदुवंशी और आपके मीणाओं की। और मैंने बताया कि केला माता का जो मेला लगता है, मतलब कब? नवरात्रों के अवसर पर मेला लगता है, तब मीणा जाति के युवा कौन सा नृत्य करते हैं? तो लांगूरिया नृत्य। कौन सा? लांगूरिया। लांगूरिया नृत्य मीणा जाति के युवा करते हैं। यहाँ पे लंगूर से तात्पर्य है हनुमान जी। लंगूर से तात्पर्य कौन है? हनुमान जी। तो ये यदुवंशियों की क्या है? कुलदेवी। यदुवंशियों की कुलदेवी कौन सी माता है? केला। केला माता कहां पर है? करौली। केला माता कहां पर होगी? करौली में आपको देखने को मिलती है। तो ये आपका केला माता यदुवंशी। यदुवंशी हो गया, यादव वाला एरिया हो गया। चौहान वंश। अब देखिए चौहान वंश, राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों के बाद बड़ा वंश कौन सा आया था? चौहान वंश आया था। चौहान वंश का जो क्षेत्र था, आपको पता है, थोड़ा क्षेत्र बता दूं पहले। चौहान वंश का क्षेत्र अपन बात करें तो सबसे पहले चौहान वंश का जांगल देश था। जांगल देश में सबसे पहले वो अहिछत्रपुर का किसको कहते हैं? नागौर को। बाद में वो आए सपादलक्ष कौन सा हो गया? सांबर। सपादलक्ष से वो सांबर से कहां पर गए? अजमेर हो गया। और एक इसका जो भाग है वो कहां पर चला गया? आपका नाडोल कहां पर है? पाली। और पाली वाले बाद में सोनगरा चौहानों के नाम से जालोर आ गए। और जालोर से कहां पर गए? सिरोही गए। जालोर से कहां पर? सिरोही, हाड़ौती आदि में फैल गए। तो ये सारी शाखाएं फैल गई। और फिर अजमेर वाला है ना, उसमें मुस्लिम स्थापित हो गए। तो वो अजमेर वाले चौहान कहां पर चले गए? रणथंभौर।
तो ये टोटल आपकी कुल देवी है। तो ये आप कौन से चौहान वंश है, कौन से चौहान वंश। तो चौहान वंश में एक तो सोनग्रा चौहान है, जो जालोर वाले कौन से चौहान है, सोनग्रा। तो सोनग्रा चौहानों की जो कुलदेवी है वो तो है आशापुरा माता। कौन सी माता, आशापुरा। आशापुरा माता कहां पर है, जालोर में। आशापुरा माता कहां पर है, जालोर। एक सांबर वाले चौहान है, तो सांबर वाले चौहानों की कुल देवी कौन से, शाकंभरी माता। कौन सी, शाकंभरी माता, वो कहां पर है, सांबर में। और इनके आराध्य देवी के रूप में कौन है, तो जीण माता। कौन सी माता है, जीण। तो जीण माता कहां पर है, रेवासा सिक्कर में। रेवासा सिक्कर, जीण माता रेवासा कहां पर है, सिक्कर। अब मान्यता है कि जीण और हर्ष दोनों भाई बहन थे, तो हर्षनाथ का मंदिर भी वहीं पर है रेवासा में, और जीण का मंदिर भी कहां पर है, वहीं पर है। और ये जीण और हर्ष दोनों का मंदिर वहीं पर है। अब ये जीण माता का जो मंदिर है वो मोहित के हट्टड़ ने बनाया था। चौहानों के समय किसने बनाया था, मोहित के हट्टड़। और जीण माता का जो गीत है वो गीत सबसे लंबा, कुल देवियों में सबसे लंबा गीत माना जाता है, वो किसका माना जाता है, तो जीण माता का। सबसे लंबा जो गीत माना जाता है वो किसका माना जाता है, सबसे लंबा गीत माना जाता है वो किसका माना जाता है, तो जीण माता को। तो इनकी आराध्य देवी कौन सी होगी, आराध्य देवी इनकी कौन सी होगी, जीण माता। कौन सी होगी, जीण माता। और वैसे कुल देवी के रूप में सोनग्राव की कौन सी होगी, आशापुरी। और सांबर वालों की कौन सी होगी, शाकंभरी माता। एक है जाट राजवंश। कौन सा वंश, जाट। जाट राजवंश पे अपन बात करें तो जाट राजवंश पे हम अगर बात करें तो क्या है, तो जाट राजवंश पे हम बात करें तो देखिए जाट कहां पर थे, तो भरतपुर और धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर। उनकी जो कुलदेवी है वो कौन सी माता है, राज राजेश्वरी माता। तो भरतपुर और धौलपुर के जाटों की कुलदेवी जो है वो कौन सी है, राज राजेश्वरी माता। इस प्रकार से हमने सारे राजवंश के बारे में आपको बताया। और मैंने आपको एक बता दूं, सर्वाधिक इंपॉर्टेंट जो माना जाता है इनमें, एक तो आपकी राजवंश की कुलदेवियां और एक आदिवासियों की क्या है, कुलदेवियां। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको दोनों कुलदेवियों के बारे में पूरा बताया। तो आज का जो हमारा टॉपिक पार्ट एफ में था वो वंशानुगत देवियां था। कौन सा था, वंशानुगत देवियां, जिनके बारे में मैंने आपको जिक्र किया। सारे के सारे जो वंश के बारे में भी आपको बताया, जो छोटा क्वेश्चन बनता है। और वंश के बाद आपको जितने भी हमारे राजवंश हैं उनके बारे में, सारी कुलदेवियों के बारे में बताया। अब जो हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो पार्ट जी में होगा, वो क्षेत्रीय देवियां। क्षेत्रीय देवियां हालांकि वैसे तो अपने आप ही टॉपिक होता है, तो बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि हमने अलग अलग देवियां पढ़ी तो वो है तो किसी न किसी क्षेत्र की। तो क्षेत्रीय देवियां तो वैसे सब चीज हो गई, लेकिन फिर भी अपन थोड़ा सा और पढ़ेंगे। तो इसका लास्ट और फाइनल टॉपिक है कौन सा, क्षेत्रीय देवियां। कौन सी, क्षेत्रीय देवियां। तो ये मैंने कुल देवियों के बारे में बताया। और तो अब हम इसी के साथ आपको कहेंगे कि भाई रोजाना आप कंटिन्यू देखें वीडियो को। हमने अब तक जैसे कल्चर के 20 वीडियो डाउनलोड कर दिए, तो 20 वीडियो डाउनलोड किए, तो उस 20 वीडियो में आपने सारा का सारा कल्चर का टॉपिक मिलेगा। उस 20 वीडियो में आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, लेकिन कंटिन्यू देखें, क्योंकि मेरी कल्चर आप तभी समझ पाओगे जब इनको कंटिन्यू देखोगे। तो निरंतर देखते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और रोजाना के टाइम टेबल के अनुसार स्टूडियो से जुड़े रहें। और मैं ये और करना चाहूँगा कि ये कल्चर का जो टॉपिक है, अब आप इसको एक परीक्षा से मत जोड़ो। देखो यही कल्चर आरएस में है, यही कल्चर आपके एसआई में है, यही कल्चर आपका रीट में है, पटवार में है, ग्राम सेवक में है, जयन में है, अयन में है, एससीएफ में है। जितनी भी राजस्थान की परीक्षा होती है उनमें सब में यही कल्चर है। तो आप इसको अलग से नहीं माने कि साहब ये कौन सी क्लास के लिए उपयोगी है। तो सब, चाहे कोई सा भी, चाहे कॉलेज लेक्चर हो, चाहे टीचर, मतलब टीचर के सारे सेगमेंट है। जैसे मतलब रीट है, 3rd ग्रेड हो गया, 2nd ग्रेड हो गया, 1st ग्रेड हो गया, आपका कॉलेज लेक्चर हो गया, आरएस हो गया, एसआई हो गया, अधीनस्थ बोर्ड की जितनी भी परीक्षा जाइए, नयन सब हो गई, उन सब की परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो दोस्तों रोजाना देखें और कंटिन्यू देखें और सारे वीडियो को लगातार देखते रहें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें पक्ष विपक्ष भी लिखें, मतलब जो भी अच्छा बुरा जो भी लिखें, तो जिससे हम और ज़्यादा इसमें सुधार करते रहें। तो दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं।